इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। में आपके चातुर्मास का जलवा देखा है। उन्होंने देखा है वह शिविर, जब हजारों शिविरार्थी, गुरुदेव जबलपुर में ये माहौल था कि कोई व्यक्ति यदि 5 शिविरार्थी को लेकर के भोजन के लिए ले जाने के लिए चलता था तो घर पहुंचते पहुंचते उसके साथ एक ही बस्ता था, बाकी 4 पीछे से लोग खींच ले जाते थे। ये माहौल जबलपुर के शिविर में लोगों ने देखा है, उसको जीना चाहते हैं ये लोग। ये फिर से 2026 में जीना चाहते हैं, वो चाहते हैं गुरुदेव हम वो दृश्य देखें, इसलिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वो हनुमान ताल का जिनालय, जिसको आपने जिनालय से आज एक तीर्थ बना दिया है, जहां पर आज लाइन लगती है दर्शन करने वालों की, अकृत्रिम जिनालय की तरह, जहां 24 घंटे अखंड भक्तांबर पाठ चलता है, ऐसा जिनालय को आपने तीर्थ बना दिया है। अब उस तीर्थ को और विशाल रूप में जबलपुर वाले देना चाहते हैं, इसलिए आपके चरणों में आए हैं। बाकी अभी हर मंदिर कमेटी, हर संस्था ने अपना श्रीफल और अपनी भावना गुरु चरणों में रखी है। अब जिज्ञासा समाधान में संक्षेप में अपनी भावना रखते हुए जिज्ञासा रखेंगे। अब मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जबलपुर की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी संस्था जो पूरे जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी दिगंबर जैन पंचायत सभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में यहां पर रख रहे हैं। और गुरुदेव से निवेदन तो उन्होंने पूर्व में किया था, अब संक्षिप्त निवेदन और अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखें। इसके बाद तैयार रहें जैन नवयुवक सभा से नितिन बेटिया पवित्र जी और उनकी पूरी टीम। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर समस्त मुनि संघ के चरणों में वंदन। गुरुवर, आज हम सब जबलपुर जैन संस्कार धानी से एक मत, एक झंडे के नीचे जैन पंचायत सभा, जैन नवयुवक सभा एकत्रित होकर बहुत पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। और गुरुवर, आपके चतुर्मास का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें प्रभुवर आप आशीर्वाद दो और यह पूरा भारतवर्ष देखे कि आज जबलपुर जैन पंचायत सभा को गुरुवर का शुभ आशीष मिला। एवं मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुरुवर 2026 हम लोग सब तरफ से सहज स्वीकारिता के साथ आपके चरणों में बारंबार निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवर हमें आज अपने इस मंच से आशीर्वाद दें और हमें आश्वस्त करें। एवं मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जबलपुर जैन पंचायत सभा या ये पंचायतों के कार्यक्रम ये कब से चलते आए हैं गुरुवर, और पंचायत सभा के समाज के प्रति क्या कर्म और कर्तव्य होना चाहिए, यह हमें थोड़ा सा आप आदेशित करें। समाज को और सभा को तो हमने पहले ही आशीर्वाद दे दिया और मैंने बस अब चमत्कार वाली बात है, सूरज के रथ को मोड़ना है और उसी का नाम, जब आज चमत्कार हो सकता है तो फिर आगे की बात को चमत्कार के ऊपर ही रखना चाहिए। हालांकि दूसरी बात है, समाज में सभाओं का जो संगठन है हमारे हमेशा से चलता रहा, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो। कलऊ एकता बलम पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने हजारों साल पहले कहा। कली काल में वही व्यक्ति जीवित रहेगा। तुम्हारा परिवार भी जब ही सुरक्षित है जब परिवार में संगठन है, समाज भी जब ही सुरक्षित है जब समाज में संगठन है, संघों में भी तभी संघ सुरक्षित है जब तक संगठित है, देश भी जब ही सुरक्षित है जब चुनाव में भली पार्टियां बने लेकिन देश के नाम से सब एक रहें, तभी देश सुरक्षित। कलऊ एकता बलम, कलिकाल में बस एकता ही बल है और कोई बल नहीं है। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए
बहुत प्राचीन काल से ये सभाएं बनती आईं। जब से प्रजातंत्र चालू हुआ, पहला राजा ही सभापति होता था। जब प्रजातंत्र आया तो उसका चयन होने लगा और ये सभाएं अपने आप में बड़ी निर्णायक मानी जाती थी। आज वर्तमान में तो कानून के कारण से कुछ इनका मूल्य कम हुआ है, लेकिन आज भी सभाओं का मूल्य है। और इन सभाओं के मूल्य में मैंने पहले ही कहा, जबलपुर और ललितपुर आज भी ये आदर्श हैं। तो आपका ये दायित्व है कि आप लोग, और समाज को भी मेरा कहना है, कितने भी अपनी संस्थाएं बने, खूब प्रोजेक्ट बने, खूब कार्यक्रम बने, लेकिन सभा जो पंचायत है उसको नहीं टूटना चाहिए। उसके व्यक्ति में किसी व्यक्ति विशेष के कारण से हमारी संस्था का ह्रास नहीं होना चाहिए। इस समाज को और पंचायत को दोनों को करना चाहिए। सभा एक प्रौढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, युवा सभा एक युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मंडल होना अलग चीज़ है और पंचायत सभा होना अलग चीज़ है। इसका ये है मेरा आशीर्वाद। और गुरुदेव, हमारे अध्यक्ष जी ये भावना भा रहे हैं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की सबसे लाडली समाज यदि कोई थी तो वह संस्कारधानी जबलपुर की जैन समाज थी। आचार्य श्री का मायका इसको कहते थे और सब लोग कहते हैं कि आप आचार्य श्री के बहुत लाडले थे। तो अब जब आचार्य श्री की जो समाज लाडली थी तो उनके शिष्य जो लाडले शिष्य, उनका चातुर्मास उनको क्यों ना मिले, ये भावना इन्होंने यहां पर रखी है। अब जैन नवयुग सभा से अध्यक्ष श्री नितिन बेटिया जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और उनके बाकी पदाधिकारी उनके साथ यहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि देखें, सबकी भावना है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए, इसलिए प्रतिनिधि को ही मौका मिलेगा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी तैयार रहेगी। जगत पूज्य के चरणों में जैन नवयुग सभा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2011 और 2026 में 15 वर्ष का अंतर हो चुका है। महाराज श्री जो उस समय 9-10 साल के भी युवा थे, आज वो सही में युवा हो चुके हैं और उनको आपका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि वह धर्म से जुड़ जाएं। और जो हम लोगों को निर्देश मिले थे, हम लोग पूजन पाठ अभिषेक से जुड़े थे, अब जो नए युवा बने हैं वो भी इसी लाइन में आगे बढ़ जाएं। इसके लिए आपका सानिध्य पूरी जैन नवयुग सभा जबलपुर के लिए चाहती है। नमोस्तु गुरुवर। और युवाओं को हम लोग कैसे संगठित कर सकें जिससे कि समाज का विखंडन होने से बच सके। महाराज श्री, युवाओं का संगठन का यही कि अपने आचार और विचार उनमें ऐसा समाज में सामंजस्य हो कि आचार और विचारों की एकता बने। आचार और विचार की भिन्नता होने से फिर समाज एक नहीं हो पाती। तो हमें पहले आचार और विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले वैचारिक क्रांति हो, फिर आचार संबंधी क्रांति हो, तो फिर संगठन बनाया नहीं जाता, संगठन बनता चला जाता है। मैंने कहा ना, हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन आज भारत आचार्य श्री के नाम से एक है। उन्होंने संगठन बनाया नहीं है। इसी प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ, मैंने जबलपुर पर कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन आज जबलपुर यहाँ आने के लिए सब एक है। बस यही मैं कह रहा हूँ कि अपनी अवस्था ऐसी बनाओ कि हर व्यक्ति उस संगठन से जुड़ने के लिए लालायत हो जाए। अपनी आचार संहिता, अपना व्यवहार, अपने सिद्धांत ऐसे बने कि हर व्यक्ति को हमसे जुड़ने के लिए गर्व महसूस हो, गौरव महसूस हो कि हम इस संगठन से जुड़ें। तो बन सकता है। अपन जोड़ेंगे तो जबरदस्ती जोड़ेंगे तो टूट जाएगा, और वो इच्छा से जुड़ेगा तो कभी टूटेगा नहीं। तो अपने कुछ मंडलों को, सभाओं को एक ऐसे आदर्श कार्य करना चाहिए जिससे समाज अपने आप उस बैनर के नीचे आने के लिए भाव करे, अपने आप उनका उत्साह बने कि मैं भी इस बैनर में आऊँगा, मैं भी इस कार्यक्रम में साथ चलूँगा। बुलाना नहीं पड़े और भीड़ इकट्ठी हो जाए, इसी का नाम सच्चा संगठन है।
महाराज जी, इनकी भावना है। अभी ये लोग बोल रहे थे, ये नवयुवक सभाएं पदाधिकारी बन गए, जैसे पवित्र मयंक बोले जब आप चातुर्मास के लिए आए थे 2011 में तो हम बच्चे थे, हम धर्म कुछ नहीं जानते थे, हम सब युवा हो गए। आप उस समय के युवाओं को तो अभिषेक शांति धारा से जोड़ गए, मंदिरों में लाइन लग गई, लेकिन उस समय जो बच्चे थे आज 15 साल बाद युवा हो गए। अब आपकी जरूरत है कि पुनः वो लोग ऐसी धोती दुपट्टे पहन करके मंदिरों में लाइन लगा करके अभिषेक करें। इसलिए ये भावना सभी युवकों ने रखी। अब संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी से अध्यक्ष अपनी जिज्ञासा रखेंगे आशीष जी लालू, उनके पूरे कमेटी के मेंबर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें लाडगंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जबलपुर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और संगम कॉलोनी का अनंत अनंत बार वंदन। महाराज जी 2 लाइन बोल दूं। रहे हम मस्ती में कि जितने गम के मेले हैं, चुनौतियां आंधियों को दी हैं और तूफान में खेले हैं। कलेजे और जिगर की बात न कर हमसे दुनिया, हम विद्यासागर जी के बेटे और सुधा सागर जी के चेले हैं। गुरुजी, आपके पास अनेकों स्थानों से समाज के सब कमेटी के लोग चरणों में आपके श्रीफल चढ़ाने के लिए आते हैं, चौमासे की भावना रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही जगह जा पाते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष लगेगा? इतना पुण्य लगता है, ये प्रश्न तुमने आज किया, ये प्रश्न हमने पूज्य गुरुदेव से किया था। क्योंकि आचार्य श्री आप पहले से चतुर्मास घोषित कर दिया करो, इतने लोग परेशान होते रहते। बोले तुम लोग जानते ही नहीं, यही तो चमत्कार है। यदि घोषित करूंगा तो एक स्थान को चतुर्मास का पुण्य लगेगा, और घोषित नहीं करने पर 10 लोग जो नगर के जो चतुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, 10 लोगों ने प्रयास किया है, तो हमारा चतुर्मास एक जगह होगा, लेकिन 10 लोगों को चतुर्मास का पुण्य लगेगा। ये चमत्कार है। तो पाप नहीं, बड़ा पुण्य लगता है, कमीशन है। जैसे चौके में है, फिर तो एक ये भी हो जाए तो महाराज आप एक चौके में जाते हो, शेष चौकों का यही तो विशेषता है। यदि चौका निश्चित कर दिया जाए तो एक को पुण्य है, और चौका निश्चित न होने पर साधु का भली एक स्थान पर आहार हुआ है, लेकिन जितने चौके लगे हैं उनके खाते में उतने चौकों में साधु का आहार हुआ है, ये लिखा मिलेगा। लिखा मिलेगा कि फलानी तारीख में आपके चौके में आहार हुआ था। तुम कहोगे नहीं, वो तो पुरानी तारीख में तो फलाने यहाँ हुआ था। बोले नहीं, तुमने चौका लगाया था कि नहीं? लगाया है। तो ये चमत्कार देखो, ये हमारे आचार्य श्री की देन है, पूज्य गुरुदेव की देन है कि वे एक चौके में आहार करते थे और 100 लोगों के घर में चौके के आहार का पुण्य मिलता था। ये चमत्कार है। एक चौके में आहार होना, और 50 चौके लगे हैं तो 50 चौकों में लिखा जाएगा आज आचार्य श्री का आहार हुआ, आज महाराज का आहार हुआ, आज महाराज हुआ। तो कोई पूछेगा महाराज जी का आहार आखिर हुआ कहाँ? इसी का नाम चमत्कार है। इसलिए जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको चतुर्मास मिले या ना मिले जबलपुर वालों, लेकिन चतुर्मास तो 2026 का तुम्हारे खाते में लिखा गया है। जहां जहां लोगों ने प्रयास किया उनके खाते लिखा गया, क्योंकि यही तो विशेषता है। इसलिए जैन दर्शन ने अनियत विहार और अनियत आहार इसलिए रखा है, जिससे सब लोग आहार लाभ ले सकें। क्योंकि इतनी बड़ी समाज में एक एक करके साधु कितने जगह जा पाएगा? तो बस सबको लाभ कम मिलेगा, एक एक दिन में 100 को लाभ मिलेगा। तो हो रहा ये चमत्कार है, अतिशय है। इसमें पुण्य नहीं, हमें बहुत पाप नहीं, बहुत पुण्य लगता है ऐसा। और अब ऐसी कमेटी जिज्ञासा रख ली, जब गुरुदेव आपका 2011 में चातुर्मास हुआ था तो संस्कार धानी का हृदय स्थल लाडगंज आज जो भी गर्भालय की विधि को देखता है, तो आपकी पाटनी जी जब आए थे तो सुशीला भाभी बोली थी एक गर्भालय तो ऐसा लग रहा है जैसा आकृत्रिम चैत्यालय क्यों ना हो। ऐसा आपने जीर्णोद्धार लाडगंज नाले का किया है।
और वहां पर संरक्षक प्रदीप जी एचबी अपनी जिज्ञासा रखें। साथ में महामंत्री राजकुमार जी चौधरी, कोषाध्यक्ष राकेश जी कौशल, प्रदीप जी रद्दी ट्रस्टी और सभी ट्रस्टी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रखें अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद जबलपुर। परम पूज निर्यापक मुनि जगत पूज सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छा। हे गुरुदेव, लोगों ने हमसे बहुत बार कहा है, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं पहले, जिनने हमसे ये कहा है कि गुरुदेव आप बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं गुरुजी आप जैसा सरल और मुलायम शायद कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे इसका जवाब सुनना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव आप बहुत कठोर लगते हैं, बहुत सरल। गुरुदेव आपके स्वभाव या कैसे पहचाने? अभी अमित बाबू जब मंदिर की बात करते हैं लाडगंज की, एक स्थान में एक ऐसी समस्या थी। वो पूज्य गुरुदेव के सामने पहुंचे, बोले महाराज जी हम भगवान के मूल नायक की पीठ में से प्रवेश करते हैं, हमारा दरवाज़ा ऐसा है, उसको हम सुधार नहीं सकते, कठिन है, पूरा सब कुछ पूरा चारों तरफ से मार्केट है, हम क्या करें? देखना आचार्य जी कहते हैं देखो ऐसे ही समस्या जबलपुर में लाडगंज में थी और फिर मेरा नाम लेते हो, उसने ऐसा कर दिया, तुम चुपचाप वहीं चले जाओ। आचार्य सिंह ने लाडगंज का रेफरेंस देकर मेरे पास एक मंदिर वाले को भेजा, बोले जो तुम्हारी समस्या है लाडगंज की है, कैसे सुधरेगी, तुम चले जाओ, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे, कोई कठिन नहीं है, लाडगंज से ज्यादा कठिन कोई मंदिर हो नहीं सकता। लाडगंज मंदिर का जीर्णोद्धार सबसे ज्यादा कठिन था, लेकिन वो भी हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो आचार्य श्री की दृष्टि में भी लाडगंज के गर्भालय का परिवर्तन एक छाप छोड़ के गया है। उनके मस्तिष्क में भी वो बात आई, उन्होंने दर्शन किया। कठोरता की बात तो इसलिए करना पड़ती है, रहना पड़ता है, क्योंकि जुगनुआ बैठी है मीटिंग में, जुगनू बैठी है मीटिंग में एक मुद्दा लेकर, सूरज के रथ को कैसे रोका जाए। जुगनू बैठी है मीटिंग में मुद्दा लेकर, सूरज के तेज को कैसे रोका जाए। तो जुगनुओं को पार करने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, क्योंकि जब रथ चलेगा तो उनको क्या होगा। और मुलायम इसलिए होना पड़ता है कि सारा जगत अपना है, हम सारे जगत के हैं। सत्येषु मैत्रिम गुणेशो प्रमोदम। सदा एक ही बात रहती है, संसार के हर व्यक्ति को कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, मैं तो सदा एक ही बात करता हूँ, भगवान उसका बुरा ना हो, उसको सद्बुद्धि मिले। किसी का बुरा ना हो, सबको सद्बुद्धि आए, यही सबसे बड़ी साधु की कोमलता और सरलता होना चाहिए, और वही है। और गुरुवर आपके सानिध्य में ही हमारे चौधरी जी हैं, जो गर्भालय की वेदी बनी थी उसके पुण्यार्जक हैं हमारे महामंत्री जी, और पूरी कमेटी ने अपना निवेदन रखा। अब अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद गुरुदेव, इनकी हर एक शाखा से जो लोग आए हैं और जो नहीं आ पाए, उन्होंने श्रीफल भेजा है, तो उनकी ओर से जिज्ञासा रख रही हैं साधना बड़कुल जी, संध्या शांति जी, जो की नवी संध्या संभाग अध्यक्ष भी बनी, और सभी उनके हर उसके हैं। गुरु जी जिज्ञासा रखें। एक बात जो कही आचार्य भगवान की, तो आचार्य भगवान से मैं 4 साल लड़ा। मैंने बोले सुधा सागर जी महाराज ने ये सब करा दिया, हमने जब तक गुरु जी आपके चरण नहीं बने आएंगे इस गर्भालय में, तब तक स्वर्ण का काम नहीं होगा। कहने लगे ये बहुत जिद्दी है, तो वो बात मेरे को याद आ गई। और वो जब जबलपुर आए तो हम उन गर्भालय वेदी में जब उनको ले गए तो बोले आज तो तेरी इच्छा पूरी हो गई। तो वैसे ही आज आपने इच्छा पूरी कर दी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और महिला परिषद के बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आधार ताल कमेटी से नवल जी। संयम सौरभ साधना, संयम सौरभ साधना, जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का, पूज्य सुधा सागर जी है नाम, पूज्य सुधा सागर जी है नाम। त्याग तपस्या संयम की दिव्य तेजो मूर्ति परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के
पावन चरणों में अखिल भारतवर्ष दिगंबर जैन महिला परिषद, महिला महासमिति, समस्त महिला मंडल और हमारी सकल महिला जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 2011 का चातुर्मास के बाद लगातार 14 साल हम सभी महिलाओं ने इंतजार किया है। जैसा कि प्रदीप भैया ने बोले कि 14 साल के बाद राम वनवास से लौटे थे, ऐसे ही हम सभी की भावना है कि पुनः 14 साल के बाद आप हमारी नगर संस्कार दानी में 2026 का चातुर्मास करें। बोलो बहनों, हम सब की है क्या अभिलाषा? हम सब की है क्या अभिलाषा? महाराज श्री, हम सब महिला मंडल, महिला समाज और महिला परिषद महासमिति आपसे आपके युगल चरणों में निवेदन करती है कि हम सब ऐसा क्या पुरुषार्थ करें और ऐसा क्या काम करें जिससे समाज का नाम गौरवान्वित हो और आपके चरण हमारे नगर में पड़े। पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्रदान करें। सभी के लिए एक उपदेश है कि अपनी समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हटाने के लिए और अच्छाइयों के प्रचार करने के लिए ग्रुप को आगे आना चाहिए और ग्रुप में जो सदस्य हों उनकी खुद की एक आचार संहिता होना चाहिए और उस आचार संहिता को लेकर के यदि वो समाज से जुड़ेंगे तो आज बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की हो रही हैं। महिलाओं की समस्याओं को महिलाओं को बैठना चाहिए। आज समाज में कई परिवार टूट रहे हैं और लोग अदालतों का सहारा ले रहे हैं। मेरा निजी व्यक्तिगत परामर्श है कि हमारे समाज के, हमारे महिलाओं के और हमारे धार्मिक कार्यक्रमों का कोई भी विवाद अदालत में नहीं जाना चाहिए। परिवार के सब विवाद पंचायत बैठ के निपटाए। महिलाओं की समस्याएं महिलाएं सुने और निपटाने का प्रयास करें और धार्मिक कोई विवाद हो वो भी समाज बैठ के निपटाए। अदालत में यदि कोई समाज अपने प्रसंगों को लेके जाती है तो उसको रोकना चाहिए, उसके लिए विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि जैन समाज वो समाज रही है जो भारत के हर विवाद को निपटाने की क्षमता रखती है। जैन समाज के निपटारे कौन करेगा? तो ये स्थितियां यदि अपनी बनती हैं तो आज के समय, क्योंकि जैन समाज जितनी अदालतों की तरफ जाएगी जैन समाज की इज्जत नीचे आएगी, क्योंकि वहाँ की महिला जाति जितनी अदालत में जाएगी उतनी ही हमारी महिला जाति की गौरव गरिमा कम होगी, क्योंकि वहाँ जो वकीलों के आर्गुमेंट या जो सिद्धांत होते हैं उनके सामने वो सामने आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि संगठनों के माध्यम से हमारे समाज के जितने कम अदालत में जाएंगे, अदालत की कार्रवाई से समाज को बिल्कुल विमुख होना चाहिए और अपने खुद के निपटारे खुद बैठ के करना चाहिए, क्योंकि जैन समाज एक समर्थ, इज्जतवान, शानवार समाज रही है। तो इस स्थितियों को, ऐसे कार्य यदि समाज करती है तो नियम से संगठनों का और महत्व बढ़ जाएगा। और अब इसके बाद जिज्ञासा रख रहे हैं आधारताल मंडल कमेटी के अध्यक्ष श्री नवल जी और उनकी पूरी कमेटी साथ में उपस्थित रहेगी। सबसे पहले मैं अपनी इसके बाद गणेश प्रसाद बढ़नी पाठशाला कमेटी तैयार है। आधारताल जैन समाज की ओर से, अपने परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 एवं समस्त मुनि छिल्लक जी संघ को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आधारताल मंदिर में पाठशाला 12 वर्षीय एवं शिविर का निरंतर आयोजन हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से आधारताल एक शिविर का केंद्र बन के रहा है जबलपुर में। उसके लिए हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। उसके बाद हमारी एक जिज्ञासा है महाराज जी, जब वर्ष में 2 बार ज्येष्ठ माह आए तब श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप, मोक्ष, कल्याणक कौन से ज्येष्ठ माह मनाया जाए और कैसे मनाया जाए? बदी में आता है, सुदी में? बदी ज्येष्ठ बदी चतुर्दशी। इसमें ये माना है, हमने कल बताया था जिस समाधान में
कि 4 पक्ष होते हैं। जो जेठ का प्रथम पक्ष जो कृष्ण पक्ष कहलाता है वो शुद्ध माना गया, और जेठ का दूसरे जेठ का शुक्ल पक्ष शुद्ध माना गया है। तो बदी में पड़ता है तो प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम जो पक्ष है बदी वाला, यह बदी वाला जो है श्रेष्ठ माना जाता है। यानी 4 पक्ष हैं, जेठ के 4-15 दिन हैं, तो पहले 15 दिन शुद्ध है, दूसरे 15 दिन शुक्ल पक्ष अशुद्ध है, फिर दूसरा जेठ लगेगा तो उसके प्रथम 15 दिन अशुद्ध हैं, दूसरे 15 दिन शुद्ध है। यानी बदी में यदि पड़ा है तो प्रथम जेठ के प्रथम पक्ष में उसको मनाना चाहिए, और शुक्ल में कोई तारीख पड़ रही है तो द्वितीय ज्येष्ठ के द्वितीय पक्ष में मनाना चाहिए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। अब वो बदी में पड़ रहा है भगवान का, बदी में पड़ रहा है, बदी में, तो बदी में प्रथम जेठ में, हाँ, तो इसी जेठ में मनाना चाहिए। महाराज जी शिविर का आयोजन भी आपके आशीर्वाद से आधारताल नगर में हो रहा है। नमो। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं श्री गणेश प्रसाद बड़नी पाठशाला लाडगंज से अध्यक्ष शैलेश चौधरी, महामंत्री शैलेश सनमार जी, मनीष जी गैस, सचिन टिंकू, मनीष जी गमचा, सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे टिंकू जी, बहुत सारे लोग सभी उपस्थित हैं, सबके नाम लें। पाठशाला की बहनें उपस्थित हैं, अपनी जिज्ञासा रख लें। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शिवनगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पोंगल सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि महाराज इच्छामि। महाराज श्री वर्ष 2011 में आपका चातुर्मास जबलपुर नगर को मिला। इसी में हमारी पाठशाला गणेश प्रसाद वर्णी पाठशाला, जिसका जन्म भी उसी समय हुआ, और श्रवण संस्थान सांगानेर द्वारा से संचालित हमारी पाठशाला लगातार विगत 15 वर्षों से बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आयोजन करती जा रही है। महाराज श्री इस शिविर में आदरणीय बहनाड़ा जी के भी सानिध्य मिलता रहा। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है यह है कि इस भौतिक युग में हम बच्चों को पाठशाला से कैसे जोड़ें, इसके लिए मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी। पाठशाला से जोड़ने का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें धर्मात्मा बनाना है, वो अच्छी तरह से संसार जी सके। पाठशालाओं को उनकी जिंदगी से जोड़ो, उनके जीवन से जोड़ो, उनके परिवार से जोड़ो। धर्म के नाम पर जोड़ने पर ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते। पाठशाला से जुड़ने से परिवार को क्या लाभ है, पाठशाला से जुड़ने से समाज को क्या लाभ है, पाठशाला जुड़ने से उनकी ज़िंदगी में क्या लाभ है, पाठशाला से जुड़ने पर नौकरी में क्या लाभ है, पाठशाला से जुड़ने पर घर से बाहर रहने में क्या लाभ है। तो इस प्रकार के सिद्धांतों को हम प्रचार करें तो शायद वह लोगों के दिमाग में आ जाए। वही शांति धारा जब हमने आपके जीवन से जोड़ी, लोग लाखों लाखों रुपया देकर शांति धारा कर रहे हैं, जो फोकट में बुलाने से भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जिंदगी से जुड़ गई। धर्म जीवन से जुड़ जाना चाहिए, फिर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए पाठशालाओं को जीवंत करो, जीवन से जोड़ो, और बच्चों को ऐसा मोटिवेट करो, उनके माता पिता को, कि बच्चे को पाठशाला भेजेंगे तभी हमारा परिवार, हमारा बेटा सुरक्षित है, अन्यथा नहीं है। ये मेमोरी, ये धारणा यदि लोगों की बन जाए तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं शिवनगर ट्रस्ट कमेटी से हमारे बीच में महामंत्री संजय सिवानी उपस्थित हैं, संरक्षक संजय रोकड़िया जी, पूरी कमेटी उपस्थित है। शिवनगर ट्रस्ट कमेटी अपनी जिज्ञासा रख रही है। आपसे बोला था एक जिज्ञासा होगी, आप लोग इधर उधर हो गए, जल्दी से करो। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वश्री सौरभ जी शास्त्री, महाकौशल प्रभारी। परम पूज्य आज मुनि श्री पोंगल सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पर शुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री हम लोगों ने भगवान को तो देखा नहीं है, हम लोग हमेशा भगवान आचार्य श्री को भगवान को आचार्य श्री की नज़रों में देखते थे। आज आचार्य श्री हमारे पास बीच में नहीं है, हम आपको उनकी आपसे उनको देखते हैं। तो गुरुजी, आपने शिवनगर और जबलपुर समाज को बहुत कुछ दिया है और अभी बहुत कुछ देना बाकी है। तो हम लोग ऐसा क्या करें
कि हम लोगों का मन का पूरा हो, क्योंकि हमेशा मन का होता नहीं है गुरुजी। जो हो उसे मन का बना लो, हमेशा मन का होगा। तो गुरुजी हमारे मन में यही जिज्ञासा है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग कुछ जो 2026 के चतुर्मास प्राप्त हो, कृपया समाधान करें गुरुजी। इसी समाधान का रास्ता खोजने वाले एक तो ऊपर बैठे हैं और दूसरे अब हमारा तुम्हारा सबका आपका पुण्य है, आपकी किस्मत है। वो यदि किस्मत है तो कौन रोक सकता है, किसकी हिम्मत है। और निर्णय करने वाला ऊपर से निर्णय कर दे तो निर्णय हो जाता है। फिर भी प्रयास होते हैं। बात यह नहीं है कि हमें मंजिल मिली या नहीं मिली, शाबाशी यह है कि हमने मंजिल पाने के लिए एक कदम तो उठाया है। कदम उठाया यह प्रशंसनीय है। हम पास हो या ना हो, लेकिन हमने पढ़ने का प्रयास किया, हमने एक कदम उठाया है। यही तुम्हें अपने लिए सबसे बड़ी खुशी अपने अंदर लेना चाहिए। जो होगा वो तो होगा, लेकिन अभी यही खुशी होना चाहिए कि हमने कम से कम पाने के लिए एक कदम तो उठाया है। एक और अब जिज्ञासा हो सौरभ जी शास्त्री की, उससे पहले मैं बता दूं कि कई कमेटियां हैं महाराज जी। ग्रीन सिटी कमेटी की मैं भावना ही रख दे रहा हूं। इनकी भावना है कि एक विशाल जिनालय का निर्माण आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से ग्रीन सिटी में हो। अपने स्थान से नमोस्तु कर लें। गढ़ा वालों की ये भावना है कि आपके आशीर्वाद से जो गोलाकोट में प्रतिमाओं को उन्होंने प्रतिष्ठित कराया था, उसकी वेदी प्रतिष्ठा आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हो गई है। अब जिज्ञासा रख रहे हैं विद्वश्री सौरभ जी शास्त्री, जो कि महाकौशल के शिविर प्रभारी हैं। और इसके बाद जिज्ञासा होगी राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ से मनोज जी जैन, कुमार स्टोर्स। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं सभी की अभी शंकाओं को सुन रहा था और सब एक ही शंका बार बार कर रहे थे कि महाराज श्री आपका चातुर्मास जबलपुर में हो, और आप बड़े शांति से उत्तर दे रहे थे कि जिसका पुण्य होगा वही। मैं बता दूं कि सब लोग आपसे बस निकलवाना चाह रहे हैं कि अब बस आप एक बार बता दें कि चातुर्मास कहाँ होना है। दूसरा हे गुरुदेव, हमने आपके जीवन परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। आपके द्वारा 1996 में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। लोग आप पर हंस रहे थे कि इस संस्थान में पढ़ने के लिए कौन आएगा और ये संस्थान कैसे चलेगा। इसके बाद जब आपने तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया तो लोग हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण आप परिकल्पना दे रहे हैं, कैसे पूर्ण होगा। इसके बाद आपने संस्कार शिविरों का आयोजन जब प्रारंभ किया 10 लक्षण महापर्व में, और उनके माध्यम से ऐसी औषधि आपने सबको पिलाना प्रारंभ की कि सभी के मन में धर्म का ऐसा बीजारोपण हुआ कि सभी लोग उसी औषधि को पिलाना चाहते हैं। वो बात अलग है कि लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन औषधि वही है। हे गुरुदेव, आपने श्रमण संस्कृति संस्थान के माध्यम से एकमात्र संस्थान सांगानेर में खोला। वहां से विद्वानों का निर्माण करके आपने पूरे भारतवर्ष में भेजा, और आपकी एक एक आज्ञा का अक्षरता वैसा ही पालन करके हम लोग पूरी समाज में वही कार्य कर रहे हैं जो आपका आदेश होता है। और उसी आदेश के अनुसार धर्म की प्रभावना के निमित्त से जो जो कार्य हमारे द्वारा संभव होते हैं, हमारी जो मर्यादा होती है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। कई बार बहुत सारी नकारात्मकता या बहुत सारी परेशानियां का भी हम लोगों को सामना होता है, लेकिन आपके हृदय की विशालता की मैं दाद देना चाहूंगा। हम लोग इतनी सारी चीजें आपको आकर के बताते हैं, महाराज श्री ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप बड़े विशाल हृदय रख के कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन धर्म प्रभावना का कार्य यदि वही है तो बहुत अच्छी बात है। इतनी हृदय में विशालता, करुणा, दया। और महाराज श्री एक बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जब भी आप तीर्थ का जीर्णोद्धार प्रारंभ करते हैं, वहां पर पूरे में पत्थर ही पत्थर फैले रहते हैं, तब आप 2-2, 3-3 महीने वहां रुक जाते हैं।
जब तीर्थ का निर्माण हो जाता है और वहां टाइल्स और संगमरमर लग जाता है, तब आप 5 दिन में विहार करके चले जाते हैं कैसे, और मात्र पंचकल्याणक करके आपका वहां से विहार हो जाता है। हम लोग जैसे हमारा मन होता है कि घर नया बना है तो कुछ दिन रह करके उसमें आनंद की अनुभूति करें, लेकिन पूज्य गुरुदेव आप इतने कैसे आप करते हैं और कैसे इतने समाधान करें। कोई भी चीज का विरोध होता है तो उसे विरोध मत मानो, वो तुम्हारे लिए सफलता का संकेत है, क्योंकि विरोध व्यक्ति का अच्छे लोगों का होता है। एक बार चाणक्य चले जा रहे थे चंद्रगुप्त के साथ, धूप लग रही थी, तो चंद्रगुप्त बार बार कह रहे थे कि गुरुदेव कहीं छाया में रुकें, पर गुरुदेव नीचे देखते हुए चले जा रहे थे और उनको भूख भी लगी थी, कुछ फल भी मिले। एकाएक चलते चलते चाणक्य रुक गए, बोले चंद्रगुप्त इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, यहाँ फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी। चंद्रगुप्त कह रहे गुरुदेव आपने ऊपर उठा के तो आंख उठा के देखा नहीं, आपने ऊपर देखा ही नहीं कि पेड़ काय का है, आपको कैसे पता कि इस पेड़ में फल हैं, क्योंकि ये पेड़ काय का है, आपने देखा नहीं, आपने कुछ देखा नहीं तो आपने कैसे बता दिया। तो चाणक्य कहते हैं इस पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ फलदार है, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिसमें फल होते हैं, और जिस पेड़ के नीचे कोई पत्थर न मिले समझ लेना ये बबूल का पेड़ है। इसलिए विरोध जब होता है तो करने वाले का ही विरोध होता है। लोगों को रंग डालने में सफेद कपड़े पे मजा आता है, काले पे नहीं। तो ये तो विरोध अपनी कुंजी है, विरोध को व्यवस्था नहीं मान, विघ्न को विघ्न नहीं मानना, ये व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं के हौसले बढ़ाकर काम करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संस्थान का विरोध हुआ, मैंने उसको विरोध माना ही नहीं, मैंने कहा ये तो जरूरी है। कई लोग मेरे से कहते महाराज आप चाहो तो विरोध रोक सकते हो, आप चाहो तो ये विरोधियों के मुंह 1 मिनट में बंद कर सकते हो। हम लोगों से बहुत आगे कहते महाराज जी आपके सब ताकत है, आप चाहो तो विरोधियों के मुंह बंद कर सकते हो, आप जवाब दे सकते हो, आपके पास सब कुछ है, साम है, दंड है, भेद है, जादू है, टोना है, होना है, कोना है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं कहने कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं अपने भक्तों के लिए रोक सकता हूं, मैं विरोधियों को कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि यही तो मेरा चुनाव चिन्ह है, यही तो मेरी पूंजी है। जिस दिन विरोध खत्म हो जाएगा सुधा सागर खत्म हो जाएगा। सुधा सागर जब तक जिंदा है, जब तक भारत में कहीं से भी विरोध में आवाज उठ रही है, इसलिए मुझे जिंदा रहने दे बाबू, क्योंकि सफलता की कुंजी है। समझ लेना, विरोध जब भी किसी इतिहास पुरुष का देख लो, जिस व्यक्ति का जितना विरोध हुआ है उसकी ख्याति उतनी ही। जैसे पारसनाथ, और किसी तीर्थंकर के जिंदगी में कोई विरोध नहीं आया, उन तीर्थंकरों को कोई पूछता भी नहीं। और पारसनाथ 12, 8, 9 राम हुए हैं, किसी राम का कोई नाम नहीं जानता, लेकिन श्री राम का, क्योंकि उनके जीवन में कौन सी पिक्चर ज्यादा हिट होती है, जिसमें हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है और खलनायक के ज्यादा मजे होते हैं। पूरी पिक्चर में खलनायक का मजा 2 घंटे 55 मिनट होता है, और पूरी पिक्चर में 2 घंटे 55 हीरो की दुर्दशा होती है। वही पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है, और बाद में 5 मिनट में खलनायक खत्म, हीरो के सुख के दिन आए, पिक्चर द एंड। नहीं, आप लोगों को पसंद क्या है? जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आते हैं आप लोग पिक्चर बंद कर देते हैं, बोले अब क्या देखना है, कब तक देखते हैं पिक्चर? बस यही संसार का है महानुभाव। हीरो बनना है
तो संकटों से विघ्नों से मत डरो, इनका सामना करो और डट के आगे बढ़ते चलो। इंकलाब, 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 हाँ, यही सबसे बड़ा तरीका है। हमारे बीच में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ श्री चक्रेश पन्नी जी कोषाध्यक्ष उपस्थित है, मनोज जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित है। जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद जिज्ञासा होगी हमारे बीच में श्री विद्या सुधा शिवरार्थी संघ की ओर से, सभी भक्तों की ओर से मनीष नेताजी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जगतपूज चमत्कारिक संत प्रातः स्मरणीय परम पूज गुरुवर सुधा सागर महाराज की जय। महाराज जी सभी तो चाह रहे हैं चौमासा हो, मैं भी चाह रहा हूं चौमासा हो, पर मेरे एक विनती है कि मेरे आपके प्रतिदिन भक्ति और प्रतिदिन आपके चरणों का गंधुदक मिले, यही हम चाह रहे हैं। आप ऐसी क्या भक्ति करें कि आपका चरणों का गंधुदक हमको 4 महीने मिले। 4 महीने की बात कर रहे हो महाराज जी? मनोज जी को आप संघ में रख लें तो पूरे जिंदगी भर इन्हें भक्ति मिल जाएगी। परम गुरु भक्त मनोज जी ने अपनी भावना, महाराज जी ये भावना हर भक्त की है। ये बात ये है, जब शुरू के चतुर्मास में प्रारंभ का महीना था, तब यहाँ हम किसी पर कोई प्रवचन देते ना, तो ये लोग दोस्तों से देखो अब महाराज जी की बात मान ली तो होगा बाबा जी। और आज ये देखो दोबारा चतुर्मास कराने के लिए लाइन पे खड़े हैं। और अब विद्या सुधा शिवरार्थी संघ और सभी गुरु भक्तों की ओर से, जबलपुर के गुरु भक्तों की ओर से मनीष नेताजी अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रख रहे हैं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर की कमेटी अपनी जिज्ञासा रखेगी। मेरे आराध्य परम पूजनीय जगत पूज्य निर्यापक श्रमण महामुनिराज सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु और पूरे संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी किसी ने 2 लाइन लिखी हैं कि संघर्षों के साये में असली आज़ादी पला करती है, संघर्षों के साये में असली आज़ादी पला करती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ऐसा महाराज जी आज जैन नवयुग सभा और जैन पंचायत सभा के तत्वाधान में ये जबलपुर की जैन समाज का जन सैलाब आपके प्रति आस्था व्यक्त करने और 2026 के चातुर्मास को जबलपुर में कराने के लिए संकल्प लेके आई है। महाराज जी हम सभी की भावनाएं पूर्ण हो, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है। और महाराज जी हमने शास्त्रों में स्वाध्याय के दौरान ऐसा पढ़ा है कि पहले हमारे तीर्थंकर महाराज, तीर्थंकर भगवान ने कभी वैराग्य आया उनको, तो यदि उनने दीक्षा लेने के लिए निकले तो उनके साथ सैलाब में लोग निकल जाते थे दीक्षा लेने के लिए, वो हमने पढ़ा था। परंतु हमने अपने जीवन में ऐसा देखा है भी कि परम पूजनीय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज जब दीक्षा लेने के लिए निकले, उनके बाद पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी, उनके पिता मलप्पा जी, उनकी माता श्रीमती जी और ना जाने कितने हजारों ऐसे लोग जिनने वैराग्यता की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और हम जैसे लाखों लाख जैनेतर और जैन लोगों के आराध्य बन गए। तो महाराज जी हमने ये सुना रहा शास्त्रों के माध्यम से चौथे काल में, अब ये हमने अपनी आंखों से और अपने कानों से पंचम काल में देखा है। क्या और कोई भी ऐसे महापुरुष संत हुए हैं इस हमारे देखते हुए पंचम काल में? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। आज ऐसी कहा करते थे जो अभी चतुर्मास की बात कह रहे थे, हम लोगों ने पूछा कि हम लोग उस नगर में गए तो हमारा कार्यकाल अच्छा रहा कि बुरा रहा, मेरा चतुर्मास अच्छा रहा कि बुरा रहा। तो आचार्य जी तो सूत्र में बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि यदि चतुर्मास करने के बाद लोग तुम्हारा दोबारा चतुर्मास चाहें तो समझ लेना तुम्हारा चतुर्मास सफल रहा। और चतुर्मास के बीच में लोग घबरा जाएं कि ये चतुर्मास कैसे खत्म होगा, निकालने लग जाएं और सोचने लग जाएं कि इनका चतुर्मास अब हमें दोबारा नहीं कराना है, एक चतुर्मास ही मुश्किल से निकाल पाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारा चतुर्मास फेल हुआ है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, आज पता चला है कि 2011 का चतुर्मास जबलपुर का सफल हुआ है।
ये मेरे आचार्य श्री का मंत्र था, क्योंकि आचार्य श्री ने हमें इतने मंत्र दिए हैं कि हम उन्हीं की माला फेर फेर करके ना जाने कितनी सिद्धियां कर लेते हैं। ऐसा रही बात, आचार्य हुए हैं भद्रबाहु स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, 500 शिष्यों के आचार्य हुए हैं, लेकिन आज के युग में आचार्य श्री का होना एक अतिशयकारी है, चमत्कारी है। और अब दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर, और इसके बाद तैयार रहे हनुमान ताल जिनालय की ओर से श्री सुमित जी जैन, श्री सचिन जी जैन टिंकू और सभी भक्तगण। दिव्योदय तीर्थ प्रणेता, हम सभी के हृदय में बसने वाले, हृदय कमल में विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गोसलपुर, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी गोसलपुर और विद्यासागर गो एवं समिति गोसलपुर की ओर से चरणों में गुरु जी आपके बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब गुरुओं के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, सर्वप्रथम हम सभी की अभिलाषा है कि आपका चतुर्मास हमारे जबलपुर नगर में हो, जिससे महाराज जी उसका कुछ पुण्य लाभ हमारे दिव्योदय परिवार को भी मिल सके। महाराज जी, ऐसी हम लोगों की मंगल भावना है। गुरु जी, ये भावना हम लोगों की भी स्वीकार करें। गुरु जी, एक क्षेत्र, एक महाअतिशय क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है। हमारे महान अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान हमारे क्षेत्र में विराजमान है। महाराज जी, हम लोग आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो दिव्योदय का जो सपन आपने देखा है, हम सभी उस सपन को पूरा साकार कर सके महाराज जी। और ऐसा हम लोग क्या प्रयास करें कि आपके चरण हमारे दिव्योदय परिवार में पुनः पड़ सके महाराज जी। आज एक वर्ष और 4 दिन पूरे हो चुके महाराज जी आपको वहां से बिहार किए। हम लोगों को हर पल हर समय आपकी याद आती महाराज जी, आपके चरण पर हैं। यही बारंबार नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा नमोस्तु नमोस्तु। आज तुम कह रहे हो कि जबलपुर में चतुर्मास हो जाए तो हमें दिव्योदय को कुछ लाभ होगा। चिंता मत करो, एक दिन दिव्योदय वो ऊंचाई छुएगा कि जबलपुर वाले कहेंगे कि दिव्योदय में चतुर्मास हो जाए तो मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि वो भूमि का शुद्धिकरण जिस ढंग से किया है और जिस ढंग से मुझे वहाँ पहुंचा हूं, पूरा रास्ता मेरा था ही नहीं। उस समय भी यही बात कह रहा हूं कि सूर्य का रास्ता कुछ और था, लेकिन वो दिव्योदय ने मोड़ दिया था। तो जो कल्पना मैंने दिव्योदय में की है, जो शुद्धिकरण हुआ, वही यदि सही गति चलती गई तो एक दिन पूरा जबलपुर कहेगा, और ये कहेंगे एक दिन हम जबलपुर के लिए, पूरा जबलपुर आया है। एक दिन जबलपुर संभाग कहेगा हम दिव्योदय के लिए जबलपुर वाले आए हैं। ऐसा वो तीर्थ बनेगा, ऐसा बनेगा। और अब जिज्ञासा रखें हनुमान ताल मंदिर की ओर से भक्त सुमित जी, सचिन जी टिंकू और उनकी पूरी टीम। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे जिन शासन मंडल जबलपुर से अमन बड़कुल, श्रेयस सुधा सागरम आदि उनकी टीम। मेरे गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी, एलक जी के चरणों में इक्षामी। गुरुदेव, 2 लाइन सुनाऊंगा पहले आपको कि गुरुवर तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, गुरुवर तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। कैसे मिलता, कहीं पर था ही नहीं। गुरुवर तू जहां तक दिखाई देता है, कि गुरुवर तू जहां तक दिखाई देता है उसके आगे मैं देखता ही नहीं। गुरुवर मुझ पर होकर गुजर गई ये दुनिया, पर गुरुवर मैं तेरी राय से हटा ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव 2011 में आपका चातुर्मास जबलपुर को मिला, तो गुरुदेव हम सब श्रावकों को श्रावक संस्कार शिविर का अतिशय देखने को मिला। गुरुदेव, जब पुनः आपके 2012 में चरण पड़े जबलपुर में, तो आपने असीम कालीन भक्तांबर विधान हनुमान ताल में प्रारंभ करवाया। गुरुदेव, पुनः 2022 में जब आपके चरण पड़े तो असीम कालीन भक्तांबर विधान जब हनुमान ताल में प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और हनुमान ताल को एक आपने नया नाम दिया शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। गुरुदेव, जब 2026 में पुनः आपके चरण जबलपुर संस्कार धानी में पड़ेंगे तो शासनोदय अतिशय क्षेत्र किन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा गुरुदेव, और हम सब उसके लिए क्या प्रयास करें, इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। साधनोदय क्षेत्र का तो उद्धार तो हो ही रहा है, और जो काम अधूरा पड़ा है, अभी हम कैलाश जी से भी चर्चा दोपहर में कर रहे थे कि अपना जो मंदिर बनाना है
वो जल्दी बनाओ। कमेटी बनाए नहीं बनाए तो तुम अपना स्वयं बनाना शुरू कर दो। हाँ, और आदिनाथ भगवान जैसे ही उस स्थान पर आने के बाद ही वो सारा विकास हुआ था, और जैसे ही मूल स्थान पर आएंगे जबलपुर और ना जाने कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और कैलाश जी भी जिस दिन वो मंदिर बनाकर बड़े बाबा को उच्चासन देंगे, उस समय इनको भी क्या उपलब्धि होगी ये खुद समझेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ हाथों से। मैंने बोल दिया है कि चर्चा भी हुई है ऐसे। देखें, और जिनकी जिज्ञासा है महिला मंडल आदि सबकी होगी, लेकिन अभी बैठ जाओ, पहले से खड़े हो जाओगे तो नहीं हो पाएगी। नाम लिखा है गोसलपुर वालों का भी, शिवनगर वालों सबका है, क्रम से आ रहा है सबका नाम। अब जिज्ञासा रख रहे हैं जिन शासन मंडल और समस्त युवा गुरु भक्त, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ओर से श्वेता मोदी जी प्रभारी अपनी जिज्ञासा रखेंगी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराजों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। और हमारे परम आदरणीय छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, ललितपुर हमारा चतुर्मास की दृष्टिकोण से हमसे बड़ा भाई है। हमारे आपके 4 चतुर्मास ललितपुर को मिले और हमको अभी तक एक ही मिला है, तो उस दृष्टिकोण से ललितपुर हमारा बड़ा भाई है। तो गुरुजी, ललितपुर का चतुर्मास, ललितपुर सदैव लाडला था, है और रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भी अपनी भक्ति में और समर्पण दिखाने का मौका एक बार पुनः मिलना चाहिए। और ऐसा वनवास जो हम लोगों को मिला गुरुदेव, जिसको श्री रामचंद्र जी का तो 14 वर्ष में पूर्ण हो गया था, हमारे राम तो अभी तक आ ही नहीं रहे। सुनो ना, जबलपुर को वनवास है ना जबलपुर को मेरा वनवास है, क्योंकि अपने बीच में ना कोई कैकई है ना मंथरा है। कैकई और मंथरा जहाँ होती है वहाँ वनवास होता है। और जबलपुर समाज तो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है। वनवास का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैकई और मंथरों को जब तक, कैकई और मंथराओं को जब तक स्थान नहीं दोगे तब तक ना कोई वनवास होगा ना कोई वनवास हो। हाँ, तो ना अपने बीच में कोई कैकई है और ना कोई मंथरा है। इसलिए जबलपुर कल भी हमारा था, आज भी है, और हम जबलपुर के कल भी थे और आज तो देख ही रहे। आज तो साक्षात देख रहे हैं कि मैं जबलपुर का हूँ, और जबलपुर वाले भी देख रहे हैं कि महाराज भी जबलपुर के हैं। और आज वास्तव में जबलपुर वालों के लिए एक बात कहेंगे, इतिहास रच दिया। इतनी गर्मी में 40 से अधिक बसें, अनेकों निजी वाहन से 2000 से अधिक भक्त यहाँ पर पधारे। अब जिज्ञासा रख रहे हैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की ओर से श्वेता मोदी जी, और कहते हैं लाड़नों को पहले मौका मिलता लेकिन हमने बाद में दिया है, तो इसके बाद जाप मंडल अपनी जिज्ञासा रखेंगे। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि जी के चरणों में नमोस्तु, और समस्त पूरे संघ के चरणों में मेरा बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मुझे ये नहीं पता कि मैं आपसे कब से मतलब हृदय से जुड़ी हुई हूँ। 2011 के पहले से मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि मैं आपके दर्शन करूँ, लेकिन जब 2011 का चातुर्मास हुआ उसके बाद से तो पता नहीं किसी दूसरे संघ में जाने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे जबलपुर में लॉर्डगंज में जो भी संघ आता है उसमें हम लोग पूर्ण समर्पित रहते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि मुझे आपके सिवा किसी और के प्रवचन समझ में ही नहीं आते। सब लोग बोलते तुम प्रवचन में नहीं जाती। अब मैं किसको आंसर दूं कि मुझे समझ में ही नहीं आते, वहां जाके मुझे नींद आने लगती है। तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाती। इसका उत्तर आज आप मुझे देंगे कि मैं क्या इसका क्या आंसर दूं सभी को। आपके संवाद में मुझे क्यों बीच में पाल रहे हो? देखो, ये श्रद्धा और लगन की बात है। मैं कभी किसी को कहीं जाने से रोकता नहीं हूँ। मैंने आज तक अपने भक्तों को कभी नहीं कहा कि वहाँ मत जाना, वहाँ प्रवचन मत सुनना, उनकी बात नहीं करना। मैं कभी नहीं रोकता हूँ।
अब वो उनकी मर्जी है कि उनको कहाँ श्रद्धा बनती है, कहाँ समझ में आता है। ये स्वयं के अंतर की उपलब्धि है। एक उपकार उपकारी भाव होता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई उपकार हो जाता है तो वह लाख उपाय करे, कोई कितना भी प्रयास करे, व्यक्ति उपकारी को भूल नहीं पाता है। यही मूल कारण होता है। पर फिर भी मैं तो कभी किसी को कहीं से रोकता नहीं, क्योंकि मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है। बिना रोके इतने रुक रहे हैं तो रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। रोकते वो हैं जिनके पास कोई रुकता नहीं है, और जहाँ रोके से रोक नहीं रुकते हैं वहाँ रोकने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं जाप मंडल परिवार जबलपुर, इसके बाद रांझी की कमेटी और उसके बाद हमारे गोसलपुर का महिला मंडल तैयार रहेगा। सर्व हृदय सम्राट जगत पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी एलक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, 2011 में आपने जबलपुर संस्कारधानी में जो धर्म की गंगा बहाई थी, उस गंगा में लगभग सभी नागरिकों ने डुबकी लगाई, लेकिन कुछ लोग उसमें डुबकी लगाने से अछूते रह गए। और उस धारा में आपने जो आशीर्वाद जिनसे अभिसंचय सबको किया था, उसमें कुछ ना कुछ चूक लोगों से होती आ रही है। और आज पुनः आवश्यकता है कि आपका जबलपुर चातुर्मास हो, और उस चातुर्मास में प्रत्येक नागरिक आपके आशीर्वाद से अभिसिंचित हो। और आपके द्वारा जाप मंडल परिवार को एक संकल्प दिया था, दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में प्रत्येक माह की 7 तारीख को जाकर अभिषेक पूजन विधान करने का। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और यह संकल्प अभी अनवरत चालू है। और भक्तामर का जो असीमकालीन भक्तामर विधान वहां पर चालू होना है, जिसका संयोजन जाप मंडल परिवार को प्राप्त हुआ है। हे पूज्य गुरुदेव, आपके आशीष से ऐसे कौन से हमें प्रयास और करना बाकी है जिससे हम वहां पर यह कार्य अति शीघ्र चालू कर सकें। वैसे तो वहां पर बहुत सारी तैयारियां पूर्णता की ओर हैं कि विधान प्रारंभ किया जा सके, लेकिन आपका आशीष और आपकी प्रेरणा अति आवश्यक है। क्या कितने हो गए? अभी 50 नाम करीब लगभग हो गए हैं। अभी नहीं होगा तो कम से कम 200 से ऊपर पार करने के बाद ही शुरुआत की स्थिति बनती है। अच्छा है कि 365 करें। सभी स्थानों पे अभी मैं करता हुआ आ रहा हूँ। सब जगह ये भक्तांबर विधान की एक अलौकिक निधि लोगों को मिली है। लोगों को इतना पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि नगर के बाहर जब कोई दुर्घटना घटती है तो तीर्थ क्षेत्रों पर की हुई भक्ति ही तुम्हारी उस दुर्घटना से तुम्हें बचा सकती है। और हर व्यक्ति अपने नगर से बाहर कहीं ना कहीं तो जाता ही है। तो इसलिए तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर भक्तांबर विधान करने की एक जीवन संबंध रखने वाली एक बहुत अच्छी कड़ी समाज को मिली है। लोग महसूस कर रहे हैं और लोग बड़े गर्व से अपनी तारीख लेकर जा रहे हैं। अभी एक कल परिवार आया, बोले बराज जी, मैंने राजस्थान में 7 क्षेत्रों पर भक्तांबर तिथि दी है और 1 महीने अभी निकल रहा हूँ, प्रत्येक क्षेत्र पर भक्तांबर विधान करके लौटूंगा। और आज मुझे 2 साल लगभग हो गए हैं। हमारे परिवार में दिन दूना रात चौगुना सुख समृद्धि बढ़ रही है और तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय बढ़ रहे हैं। इससे जल्दी जल्दी आप 200 से ऊपर कीजिए और शुरुआत कराइए। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारे रांझी से प्रतिनिधि मंडल आया है। उनकी भी भावना है कि महाराज जी आपका पदार्पण हो। इसके बाद तैयार रहें गोसलपुर महिला परिषद, और उसके बाद हमारे शिवनगर की महिला परिषद और दिव्य घोष वाले तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ के चरणों में त्रिबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पूज्य महाराज श्री, जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो उसमें अनेक ऐसे संस्मरण आते हैं
कि मुनिराजों के संग जब जब नगर में आए हैं तब तक उस नगर की काया बदल गई। रुके हुए कार्य पल भर में संपन्न हो गए। जब 2011 में मात्र एक दिन के लिए आपका पदार्पण रांझी में हुआ तो जो हमारा इतना लंबा कार्य मंदिर के पूर्ण होने का था, एक दिन में ही वह सक्सेस हो गया। और जब जब हमें ऐसा कष्ट महसूस हुआ कि मंदिर बनाने में कुछ व्यवधान आ रहा है, जहां जहां आप रहे वहां वहां हम गए और आपके मात्र एक आशीर्वाद से आज रांझी का मंदिर गगनचुंबी और त्रिखंड का बहुत ही मनोहर बन गया है। उसके लिए हम सभी रांझी वासी आपके आभारी हैं और जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे पूज्य महाराज श्री। दूसरी बात, आचार्य श्री जी ने अनेक बार अपने उद्बोधन में कहा कि रांझी जबलपुर से अलग थोड़े ही है, रांझी के लिए क्यों बार बार निवेदन करते हो। तो महाराज श्री, जैसा कि आचार्य श्री जी ने कहा रांझी जबलपुर से अलग थोड़े ही है, तो हम लोग भी जबलपुर के नाते ऐसा क्या करें कि हमारा पुण्य इतना गाढ़ा हो जावे कि 2026 का आपका चातुर्मास रांझी को मिले। आपका निर्देशन चाहिए। अब देखो क्या होता है। चारों तरफ से गुरुदेव आज लगभग जबलपुर की अधिकतर कमेटियों की जिज्ञासा हुई, हर किसी की भावना, उसके पहले जो अपना निवेदन का कार्यक्रम हुआ था 1-1.25 घंटे का, वो हो, चाहे जिज्ञासा समाधान का 1 घंटे अभी 20 मिनट चलना है जिसमें से मात्र 15 मिनट बचे हैं, तो वो कार्यक्रम हो। सबके एक ही बात है, एक ही केंद्र बिंदु है कि अब मुगावली से जो बिहार हो, आप गुना का पंचकल्याण करके और जबलपुर पधार जाएं। सबका केंद्र बिंदु जिज्ञासाओं का लगभग यही रहा है और यही जिज्ञासाएं रखी गई हैं। अब इसका समाधान आज के जिज्ञासा समाधान में मिल जाता तो गुरुदेव बिना अंथऊ किए हुए भी सबका पेट भर जाता आज, यदि आप इसका समाधान आप दे दें। और यदि इसका समाधान, आप तो कहते हैं कि आचार्य श्री कहते नहीं थे तो हम भी नहीं कहेंगे, तो समाधान आप जिस दिन दे देंगे उस दिन जबलपुर वाले एक आसन करके पेट भर लेंगे, लेकिन आप इसका समाधान जरूर दे देना। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं गोसलपुर से पूरा महिला मंडल वहां का उपस्थित है, वो जिज्ञासा होगी। और संगस्थ ब्रह्मचारी परक भैया जी के मम्मी पापा आज खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से उपस्थित हैं, आए गुरु चरणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। गोसलपुर, और इसके बाद तैयार रहे महिला मंडल शिवनगर से। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबीरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, झलक दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, झलक दिखलाओ गुरुदेव। बोलिए 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। महाराज श्री जी, मैं सकल दिगंबर जैन समाज दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गोशलपुर की तरफ से सबसे पहले हमारे आशीष जैन, मोनू भैया और नितिन भैया का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो हम सभी समाज के लोगों को बारंबार आपके पास यात्रा कराते हैं और पुण्यार्जक बनते हैं। आज भी लाए हैं, पहले भी ला चुके हैं, तो महाराज जी इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि हमें हमेशा बारंबार आपके पास लाते रहें। और महाराज श्री जी, सभी कहते हैं कि दिव्योदय की समाज बहुत छोटी है, इतनी सक्षम नहीं है कि हम आपका चातुर्मास अपने क्षेत्र में करा सकें। तो महाराज जी, भाग्य का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि हम भगवान से ऐसी कौन सी भक्ति करें कि भगवान हमारी झोली में आपका चातुर्मास सौभाग्य के रूप में प्रदान करें। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। गोसलपुर समाज छोटी है, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र छोटा नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय है। उसको थोड़ा सा पैर पे खड़े होने दो, फिर देखो तुम खुद कहोगे हमारा दिव्योदय कितना बड़ा है। और गुरुदेव, आज हमने मुगावली वालों का आतिथ्य देखा और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवंजी वालों का। हमारी 40 बसें थी, दोनों तीर्थ क्षेत्र वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष, उन सबका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने सारी व्यवस्थाओं में यहाँ पर व्यवस्था की है। हमारे महामंत्री शशांक सिंघई जी गोलू, अध्यक्ष रूपेश जी, कोषाध्यक्ष राहुल जी और पूरी समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब महिला मंडल शिवनगर अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रख रही हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के हमारे जो प्रमुख हैं भोपाल से गोयल जी, वो अपनी बात यहाँ पर जबलपुर के विषय में रखेंगे। तेरे दर्शन करने आए, मन में भक्ति को भर लाए। तेरे दर्शन करने आए, मन में भक्ति को भर लाए। तेरे चरणों में सते सत नमन, ओ गुरुवर ले लो ना पेनी शरण, ओ गुरुवर जल्दी से जिज्ञासा रखें। गुरु पता है बहुत उत्साहित हैं सभी श्राविकाएं भी, लेकिन अभी अपन उसको रखते हुए चलिए जल्दी से जिज्ञासा। मेरे अंतःकरण में विराजमान गुरुदेव 108 सुधा सागर जी महाराज जी को मेरे परिवार, मेरी प्रगति महिला मंडल की बहनों की ओर से बारंबार कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम मंडल दिव्य घोष की बहनें मंदिर में हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ आलोचक हम लोग की उपेक्षा करते हैं और कहते हैं कि ये तो फ्री है और बाई की उपमा देते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? और महाराज जी, हम लोग धर्म के क्षेत्र में ऐसा क्या कार्य करें कि हम लोग उसमें धर्म क्षेत्र में अपना लाभ दे सकें? कहने वाले कह रहे हैं तो वे जरूर बाई बन जाएंगे, तुम तो सेठानी बनोगे, चिंता मत करो। तो कहने वालों को तो उपेक्षा करना रहता ही है, उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। चलिए अब राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ से राकेश गोयल जी आ जाएं और इसके बाद आज जबलपुर के सभी भक्तों को गुरुदेव की आरती का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। यहीं उपस्थित रहें, अभी जिज्ञासा समाधान चल रहा है, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य वर्णी जी महाराज, ऐलक जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ सहने सहने अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है और पिछले दिनों जबलपुर में भी कार्य बढ़े, इस हेतु वहाँ के बंधुओं से अनेक बार निवेदन किया, प्रयास किया, लेकिन संयोग तो आज आपके परम सानिध्य में यहाँ उसकी गतिविधियाँ व्यवस्थाएं बढ़ें ऐसा बना। और आज स्वामी जी आपके परम आशीर्वाद से यहाँ जबलपुर से जो इतनी बड़ी संख्या में बंधु पधारे, उन्होंने स्वयं अपनी ओर से आगे आकर के वहाँ 11 बंधुओं के नाम दिए हैं कि हम 11 लोग एक अभी अंतरिम व्यवस्था के तहत एक संयोजन समिति बनाते हैं और बैठक करके पूज्य श्री का जैसा भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा वैसा हम जबलपुर महानगर का गठन करेंगे, शीघ्र ही बैठक करेंगे। और इसके लिए अभी जो बंधु सबसे आगे आकर जिन्होंने स्वयं कहा, श्री मैं चाहूँगा सभी बंधु पूज्य श्री के समक्ष उपस्थित हों, मैं जिनका नाम बुला रहा हूँ। श्री आशीष जी जैन, लालू भैया, बस सर्विस, संगम कॉलोनी। श्री प्रदीप जी जैन, HB लालगंज। श्री नितिन जी बेटिया, अध्यक्ष नवयुवक सभा। श्री अनिल जी जैन, गुड्डा पंचायत सभा महामंत्री। श्री राकेश जी जैन, पूर्व मड़िया जी अध्यक्ष। श्री राजकुमार जी चौधरी महामंत्री। श्री राजेश जी जैन, अग्रवाल कॉलोनी। श्री मनीष जी जैन, गैस। श्री चक्रेश जी जैन, पन्नी। श्री गौरव जी जैन, मंटी। श्री निर्भय जी देवड़िया और श्री जितेंद्र जी जैन, इन सब के लिए संयोजन की बैठक की व्यवस्था के बनाने के लिए संयोजन की भूमिका निभाएंगे। स्वामी जी, आपका कुछ बंधु तो यहाँ आज उपस्थित हैं, कुछ बंधु अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, लेकिन उनने फ़ोन पे सहमति दी है। तो स्वामी जी, आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन की हम अपेक्षा रखेंगे कि आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रेरणा मिले। नमोस्तु स्वामी जी। गोयल जी, आपको मालूम होगा हम जबलपुर में सारे काम हमारे कौन करता मालूम? हमारे आज पंचायत सभा भी यहाँ मौजूद है और नवयुवक सभा भी मौजूद है। हमारे सारे कार्य ये दोनों सभाएं ही करती हैं
आपका संगठन भी ये दोनों ही सभाएं बनाएंगे क्योंकि पंचायत नवयुवक सभा है, ये दोनों मिलकर के एक ऐसा संगठन शुरू करें जो जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के बाहर भी काम कर सके। ये संगठन जबलपुर के लिए जरूर नहीं, जबलपुर तो महासभा जैन नवयुवक सभा काफ़ी है, लेकिन पूरे भारत के साथ अपना संगठन जोड़ सकें, पूरे भारत के साथ हमारा एक ध्वज हो सके। जैसे जबलपुर का एक ध्वज है, ऐसे सारे भारत का भी एक ध्वज होना चाहिए। तो उस भारत के ध्वज को मजबूत करने के लिए जबलपुर की समाज को एक एकता संघ बनाना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य लगेगा भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज की सुरक्षा व्यवस्था, अंतरंग नहीं बहिरंग व्यवस्थाओं पर। मंदिरों से कोई लेना देना नहीं हमें, मंदिरों के बाहर जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण होते हैं, क्षेत्रों पर जो आक्रमण होते हैं, जो बाह्य रूप से हमारा शोषण होता है, उस शोषण को एकता संघ बचा सके, इस बात को लेकर के, और मंदिरों के बाहर में समाज में जो हमारी असमर्थ लोग हैं उनको समर्थ बना सके, जो बड़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको वहां तक पहुंचा सके। इसलिए नवयुवक सभा, पंचायत सभा एक एकता संघ को हर मंदिरों में इतनी सरलता से शुरू करे जिससे कि हमें ये पता चले कि हम भारतवर्ष की जैन समाज हम एक हैं और एक रूप में रहते हैं। तो बड़ी समाजें यदि एकता संघ बनाएंगे तो उसका बहुत बड़ा संगठन का प्रभाव पड़ता है। गोयल जी इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जबलपुर के लिए हमारा है कि जल्दी से जल्दी एकता संघ बने और जबलपुर का एकता संघ भी इस भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज के आंदोलन में जबलपुर का भी सर्वोपरि स्थान हो। और स्वामी जी के श्री चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन है कि महाराज जी जबलपुर का एकता संघ पहले कार्यक्रम के रूप में जबलपुर समाज की गणना का कार्य, जनगणना का कार्य जैन समाज का करे, ऐसे आशीर्वाद के निवेदन है। नमोस्तु। जैसा गुरुदेव ने कहा, पंचायत सभा नवयुवक सभा के साथ लेकर के पूरी टीम कार्य करेगी। और अब यहाँ के महामंत्री जी सबका आभार कर रहे हैं। सभी जबलपुर के भक्त आरती करेंगे, तैयार हो जाएंगे आरती के लिए। हमारे महामंत्री जी सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं, इसके बाद आरती के लिए तैयार हो जाएं। पूज गुरुवर जी आपके चरणों में नमोस्तु। आज मुंगौली में ऐसा लगा पूज गुरुवर कि हम आज नवोदय तीर्थ के पंचकल्याणक समापन कर रहे हो। इतनी जबलपुर से समस्त समाज पधारी है, उसका हम मुंगौली समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। सकल दिगंबर जैन पंचायत कमेटी मुंगौली, नवोदय तीर्थ कमेटी मुंगौली, श्री दिगंबर जैन औषधालय कमेटी मुंगौली और गौशाला कमेटी, और विशेष महाराज श्री हमारी नगर जैन मिलन शाखा, जिन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से आज बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से करी। और ऐसे हमारे श्री जैन वीर सेवा दल, जिन्होंने 16 की भोजन व्यवस्था करी, महिला महासमिति, महिला परिषद, आनंद सेना और निहार भूमि निहार कमेटी, और अमन भैया का भी हम बहुत बहुत, और अमित भैया जिन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का संचालन किया। चलिए आरती के लिए सभी भक्त सामने आ जाओ भैया। वहां से क्या आरती कर पाएंगे, भी महाराज जी बैठे हैं, आरती होगी अच्छे भक्ति भाव से। सभी लोग नीचे आ जाओ, सामने सबकी भोजन व्यवस्था भी की गई है। चले आ जाए सामने आरती वाले भैया, सामने आओ ना, ऐसे ऐसे आ जाओ, सामने गुरुदेव के सामने आ जाओ। श्राविकाएं भी वहां जो बैठी हैं, सभी लोग सबको पता है सुबह किया है। आओ जल्दी आ जाओ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।